हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की जो है आपकी। इसमें हम विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। आज हम देखते हैं विज्ञान में पाठ 11 बल तथा दाब। इसके प्रश्न उत्तर को हम हल करेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे कि किस प्रकार से इसके प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। इसके पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में कराया, तो उन वीडियो को ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर, और अपने दोस्तों तक भी उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। आज पहला प्रश्न देखते हैं। काटने तथा सुराख करने वाले औजार के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, ऐसा क्यों? तो उत्तर में लिखना बच्चों, नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बाकी जगह की अपेक्षा कम होता है, इसलिए औजारों के किनारे तीक्ष्ण होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, और दाब का यहाँ सूत्र लिख दीजिएगा बल बटे जिस दाब का यहाँ पे सूत्र लिखना बल बटे क्षेत्रफल जिस जगह पर यह लगाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो उत्तर में लिखना, पहला लिख दीजिएगा, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा लिखना, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा लिखना, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। और चौथे में लिख दे देना, किसी वस्तु को विराम अवस्था में से गति अवस्था में यह ला सकता है। प्रश्न नंबर चौथा है, पहेली के पास एक गुब्बारा है, लेकिन उसमें सुराख है। पहेली ने यह गुब्बारा नहीं फुला पा रही है, तो बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? तो उत्तर में लिखना कि गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारा नहीं फूल पा रहा है, और वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। सुराख होने की वजह से हवा बाहर निकल जा रही है। प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं हम, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति समक्ष कार्य को आकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे स्थिति दी गई है, और हमें यहाँ देखना है कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण में हमको इसे व्यक्त करना है। तो पहला दिया है, मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो इसमें आप लिख दीजिए धक्का देना या खींचना, यानी उसको हम कैसे गतिशील बनाएंगे। मेज पर कोई पुस्तक रखी है तो आप उसको एक तो धक्का दे सकते हैं या फिर खींच सकते हैं। आकर्षण में लिखना हाँ, और अभिकर्षण में भी हाँ लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, है ना। तो इसमें लिख दीजिएगा हाँ, प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों में हाँ हाँ। तीसरा है, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। तो कैसे खींचते हैं, खींचने कौन सा कार्य करते हैं हम, खींचने का कार्य करते हैं, है ना। आकर्षण में लिखना हाँ, प्रतिकर्षण में भी हाँ। चौथा है, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनाल्टी किक लेना। पेनाल्टी किक कैसे लेगा, वो प्रहार करके लेगा। तो इसमें लिखना प्रहार करके, और आकर्षण में हाँ लिख दीजिएगा, प्रतिकर्षण भी हाँ। किसी मेज की दराज को खोलना, कैसे खोलेंगे, तो खींचकर खोलेंगे। तो खींचना लिख दीजिएगा, और इसमें प्रतिकर्षण हाँ, आकर्षण भी हाँ। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न नंबर छठवा देखिए बच्चों, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा इसको समझाना है। तो उत्तर में लिख दीजिएगा, प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशा में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। अब हम देखते हैं कि सुराख से निकलता हुआ पानी बोतल से बाहर बराबर की दूरी पर गिरता है। स्पष्ट है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 6 का उत्तर लिखना है। प्रश्न 7वां देखते हैं हम, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा, हमारे चारों ओर वायु है, और वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए, पहेली, ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उसका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया है। ऐसा कुली ने क्यों किया? तो उत्तर में लिखना बच्चों, कुलियों को जब भारी सामान उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक गोल कपड़े को गोल लपेट कर रख लेते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण देकर समझाना है। तो पहला लिखिए, असंपर्क बल, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया यह बल असंपर्क बल कहलाता है। दूसरे में लिखना, स्थिर वैद्युत
बल। ये क्या है? एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है, ये स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तीसरे में लिखना, विश्व में सारी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है और यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। एक प्लास्टिक की बोतल लें, बोतल के पेंदे के पास एक पाइप लगा देते हैं तथा पाइप में एक गुब्बारा बांध देते हैं और बोतल को पानी से पूरा भरते हैं। अब हम देखते हैं कि गुब्बारा फूल जाता है तथा और अधिक पानी डालने पर गुब्बारा और अधिक फूलता है। तो ये क्या है? द्रव द्वारा लगाया गया दाब है। अब दूसरा है चुंबकीय बल। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल होता है। पेशीय बल किसे कहते हैं? तो जब हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को हम पेशीय बल कहते हैं। इस प्रकार से आपका पाठ 11 बल तथा दाब समाप्त हुआ। इसके आगे हम आगे के अभ्यास करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।